हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। दुनिया मतलब दी पाले सांवरे दे नाल प्यार, पाले सांवरे दे नाल प्यार। क्या बात है। हम सब लोगों को पता है ना दुनिया मतलब की है ना। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि दुनिया मतलब की है? सबको पता है, फिर भी प्यार किसे है? दुनिया वालों से। ऐसा एक भी इंसान नहीं। एक इंसान किसी महात्मा के पास गया, कहता महात्मा जी मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान चाहिए। जैसे महात्मा जी के पास पहुंचा, महात्मा जी कहने लगे कि बेटा मैं तुझे एक शर्त पर ज्ञान दूंगा, तूने मुझसे ज्ञान लेने के बाद किसी और से ज्ञान नहीं लेना। तो वो युवक बड़ा हैरान हुआ कि महात्मा लोग तो कहते हैं ज्ञान जहां से भी मिले वहीं से लेना चाहिए, लेकिन ये महात्मा कह रहे हैं कि ज्ञान मुझसे लेने के बाद किसी और से नहीं लेना। ये कैसे महात्मा हुए? जबकि आज तक हर महात्मा कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले वहीं से ले लो। तो उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आपसे ज्ञान लेने के बाद मैं किसी और से ज्ञान ना लूं? तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि बेटा ये बताओ, आप ही बताना है, आप लोगों को बताना है, क्या शराब पीनी अच्छी बात है या बुरी बात है? ऊंचे स्वर में बताओ, शराब पीनी अच्छी बात है या बुरी बात है? शराब पीनी अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात। जुआ खेलना अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात। धन का सदुपयोग करना, अच्छी जगह पर लगाना, अच्छी बात, बुरी बात? अच्छी बात। धन को गलत जगह पर लगाना, बुरी बात। किसी को गलत बोलना, बुरी बात। किसी को प्रेम से बोलना, अच्छी बात। कोई भी नशा करना, प्रभु का भजन करना, तो आप तो खुद ज्ञानी हो, आपको ज्ञान की क्या जरूरत है? जो जो मैंने पूछा वो आप सब लोगों को पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। महात्मा बोले बेटा तुझे सब कुछ पता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तुझे ज्ञान की जरूरत नहीं बल्कि ज्ञान पर चलने की जरूरत है। तो दुनिया मतलब की पाले सावरे दे नाल प्यार, ये हम सबको पता है कि दुनिया मतलब की, पर प्रेम नहीं होने वाला। उस सावरे से, उस सरकार से प्रेम नहीं होने वाला। फिर प्रेम दुनिया में क्यों? क्योंकि इच्छाएं हैं। जब तक मन में तमन्नाएं हैं। दुनिया में सबसे अमीर कौन है? दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है जी? जिसको संतुष्टि मिल गई, जो तृप्त हो गया। एक बार एक बादशाह ने, बादशाह का जन्मदिन था, 50वां जन्मदिन, स्वर्ण जयंती मतलब गोल्डन जुबली। तो उसने ऐलान किया, उसके पास एक बड़ा प्यारा बकरा था। उस बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरे बकरे को तृप्त कर देगा उसको मुंह मांगी दौलत दी जाएगी। तृप्त मतलब उसका पेट भर देगा, तृप्त हो गया जी, और नहीं खाएगा। तो लोगों ने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है। एक लड़का आया, बकरे को लेकर गया साथ में, उसने सुबह से लेकर शाम तक हरी घास चराई, खूब खाता रहा। शाम के 6 बज लिए, बकरे का पेट फुल, उसको बादशाह के दरबार में ले गया कि बादशाह इसका पेट भर गया, ये तृप्त हो गया। तो बादशाह ने थोड़ी हरी घास ली, बकरे के आगे डाली, बकरा खाने लगा। उसको भगा दिया, अरे भाई तृप्त कहां पे हुआ है जी। फिर एक और आया, वो बकरे को लेकर गया। उसने सोचा बादशाह का बकरा है, ये कहां घास खाने वाला है, इसको तो मेवे खिलाओ, बड़े अच्छे अच्छे मेवे भिगो भिगो के खिलाएंगे उसको। खूब सुबह से लेकर शाम तक मेवे खाता रहा। शाम के 6 बजे बादशाह के दरबार में ले गया। जैसे ही बादशाह के दरबार में पहुंचा,
बादशाह ने थोड़ी हरी घास डाली, वो फिर मुंह मारने लगा, बादशाह ने उसको भी भगा दिया। ऐसे बहुत से लोग आए लेकिन बकरा तृप्त नहीं हो पाया। अब एक आया, कहता बकरे को मैं तृप्त करूंगा। कहता भाई तुमसे पहले बहुत से आगे चले गए। कहता मैं तृप्त करूंगा। वो बकरे को ले गया, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, एक जगह पे बांध दिया। 6 घंटे बकरे को भूखा रखा। अब उसके सामने घास डाल दी। जैसे वो घास खाने लगे, हाथ में एक बड़ी सी लाठी ले रखी थी, जैसे वो घास खाने लगे, चल लाठी, जोर से पड़े। फिर घास खाने लगे, फिर बकरे के मुंह पे चल लाठी, जोर से। लगातार ऐसे तो वो घास खाना शुरू करे, वो लाठी, वो घास खाना शुरू करे, वो लाठी। अब बकरे को क्या हुआ कि जैसे मैं घास खाऊंगा लाठी मेरे, उसके दिमाग में साइकोलॉजी क्या हो गया कि जैसे ही मैं घास को खाऊंगा लाठी मेरे पड़नी ही पड़नी है। अब बकरे को लेकर वो लड़का बादशाह के दरबार में गया, साथ में लाठी आराम से खड़ा हुआ है कि बादशाह सलामत, राजन आपका बकरा तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, डालो उसको घास। अब जैसे उसको हरी हरी घास डाली गई, बकरा तिरछी नजर से देखा कि वो लाठी वाला खड़ा है, तिरछी नजर से देख रहा है, लाठी वाला खड़ा है, तो बकरे ने मुंह इधर किया। तो बादशाह हैरान हो गया, इतने लोग आए, बकरा तृप्त नहीं हो पाया, इसने बकरे के साथ ऐसा क्या किया? उसको मुंह मांगी दौलत देगी और पूछा गया कि तूने ऐसा बकरे के साथ क्या किया? उस लड़के ने बताया कि मैं जैसी इसकी इच्छा होती थी इसको मारता था, तब इसकी इच्छा संतुष्ट हुई है। इसी प्रकार जब तक हम अपने मन को मारेंगे नहीं तो ये तृप्ति नहीं होने वाली, मन को मारना पड़ेगा। महात्मा लोगों ने क्या किया? महात्मा लोगों ने क्या किया? दिल और दिमाग दोनों को इकट्ठा नहीं होने दिया। यहां पर तो जो धनवान लोग हैं वो भी, ये दहेज की तरफ देखो ना, दहेज, धनवान लोग जितने ज्यादा धनवान होंगे उनकी लिस्ट उतनी लंबी होगी, हाँ या ना? जितने ज्यादा धनवान लोग होंगे उनकी लिस्ट लंबी होगी ना। अगर तो लड़के ने बीए की है तो छोटे वाली कार, अगर एमबीए की है तो बड़ी वाली कार चाहिए। कार किसी को नहीं चाहिए संस्कार, और ले और कार। अब एक लड़का किसी चौक में, किसी चौरास्ते पर भीख मांग रहा है, अच्छा खासा लड़का है, तो हम उसको क्या कहते हैं? भिखारी। भीख मांगता है तो हम उसको क्या कहते हैं भीख देते वक्त? अरे अच्छा खासा है, अच्छा खासा है तू, हाथ पांव सलामत है, कुछ काम करके खा, भिखारी क्यों है? जरा सोचिए, जब हम अपने बेटे की एक लिस्ट बड़ी सी बनाकर लड़की वालों को देते हैं तो कभी कभी लगता नहीं कि हम तो इंटरनेशनल भिखारी हो गए। वो तो भिखारी था अपने पेट के लिए, हम तो इंटरनेशनल भिखारी हो जाते हैं। जैसे हमने लिस्ट दी भिखारी हो गए। हम भी तो हट्टे कट्टे हैं, हम भी तो अच्छे खासे हैं। क्यों? क्यों इस दहेज की वजह से दुनिया बलि चढ़े? वो भिखारी या हम भिखारी? कौन भिखारी भाई? जो अपने लड़के को बेच रहा है वो भिखारी, जो अपने पेट भरने के लिए भीख मांग रहा है वो भिखारी? दोनों में से बड़ा भिखारी कौन है? दहेज लेने वाला। दहेज देना बंद कर दो। आप अपने बेटे की शादी में कार लो, मेरा मतलब ये नहीं कि कार लेनी बंद कर दो, मैं ये नहीं कहता, मेरी भावनाओं को समझो। मैं क्या कहना चाहता हूं कि बच्चों, जब भी बेटे की शादी करना, जब भी बेटे की शादी, मैंने पहले ही बताया था, जब भी बेटे की शादी करना तो बहू लेके आना, बहू रानी मत लेके आना। क्या लेके आना? बहू लेके आना, बहू रानी मत लेके आना। बहू आएगी तो संस्कार लेके आएगी, बहू आएगी तो कार लेके आएगी, बहू आएगी तो संस्कार लेके आएगी, बहू रानी आएगी तो कार लेके आएगी। जो संस्कार लेके आएगी वो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी, जो कार लेके आएगी वो जिंदगी स्वर्गीय बना देगी। अब कार चाहिए या संस्कार चाहिए? क्या चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। लिस्ट सबकी तैयार है, विश्वास करो उसके ऊपर, वो देने वाला है सबसे बड़ा।
जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उससे पल भर पहले भी, बच्चे के जन्म लेने से 1 घंटा पहले भी मां के स्तन में दूध नहीं होता। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, मां के स्तन में दूध आ जाता है। जो एक पल के बच्चे का ध्यान रखना जानता है, उसका पेट भरना जानता है, वो आपका पेट भी भर देगा। किस बात की टेंशन? किस बात की टेंशन? छोड़ दो। वो पंजाबी के शब्द हैं, पत्थरां विच कीड़े पाल रहा तेरे वर्गा पालन हारा ना। मुझे प्यारी है सारी दुनिया, मेरे सतगुरु जी कोई प्यारा ना। जो पत्थरां दे विच, एक गुरुदेव ने अपने शिष्य को बोला कि बेटा, भगवान सबका पेट भर देता है। जो पत्थर में कीड़े रहते हैं उनको भी भगवान खाने को देता है। हो सकता है कि सुबह खाली पेट जगा दे, पर भूखे पेट सोने नहीं देता। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं प्रण लेता हूं कि आज पूरा दिन में भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। अब गुरु तो गुरु, शिष्य शिष्य। प्रण लिया कि आज पूरा दिन में भोजन नहीं करूंगा, देखो मुझे कौन खिलाता है। निकला, आश्रम से निकल गया, दूर चला गया। एक पीपल का पेड़ था, ऊपर जाकर बैठ गया। पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, सोच रहा है देखते हैं यहां मुझे भोजन कौन खिलाता है। गुरुदेव ने कहा था कि भूखे को भोजन भगवान खुद खिलाएंगे। पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। थोड़ा समय गुजरा, एक युवक आया, उसके पिताजी का श्राद्ध था। एक थाली भोजन की लेकर, जिसमें 4 पूड़ी, हलवा, खीर, सब्जी और कई प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं। वो थाली उसने पीपल देवता को भेंट की कि पीपल देवता, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, उनकी आत्मा को शांति मिले। थाली भेंट की, ऊपर बैठा युवक देख रहा है कि खाना तो आ गया, पर खाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मैंने तो प्रण लिया हुआ है। थोड़ा समय और गुजरा, वहीं से एक डाकुओं का टोला गुजर रहा है। डाकू लोग गुजर रहे हैं। अब डाकू के सरदार को भूख बहुत लगी है। जैसे ही वो पीपल के पेड़ से गुजरने लगा, उसने देखा कि वाह, बड़े अच्छे अच्छे पकवान पड़े हुए हैं, क्यों ना पहले पेट भर लिया जाए। अब जैसे ही डाकू ने उस थाली की तरफ देखा, सोचा यहां पर आसपास कुछ नजर तो नहीं आ रहा, ये थाली आई कहां से? यहां से कहीं को पुलिस की चाल तो नहीं, इस खाने में कोई विष तो नहीं मिला हुआ। इधर देखा, कोई नजर नहीं आया। एकदम ऊपर देखा, वो बैठा हुआ है। अरे आजा भाई, नीचे नीचे आ, जल्दी नीचे आ, कौन है तू? पुलिस का आदमी है? कहता नहीं, पुलिस का आदमी नहीं। तू पुलिस का आदमी है? ये भोजन कहां से आया? कहता कोई युवक रख के गया है। इसमें विष मिला हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता इसमें क्या मिला हुआ है। खा के दिखा, खा जल्दी खा के दिखा। कहता जी मैं खाऊंगा, मैंने तो प्रण लिया हुआ है, मेरा प्रण टूट जाएगा अगर मैं खाऊंगा। नहीं खाएगा तो गोली चली, नहीं खाएगा तो दुनिया से जाएगा। अब जैसे ही भोजन की वाइट तोड़ रहा है और मन में क्या सोच रहा है, गुरुदेव क्या कहते थे? पत्थरां विच कीड़े पाल रहा तेरे वर्गा पालन हारा। पत्थरां विच कीड़े पाल रहा तेरे वर्गा पालन हारा ना। मुझ प्यारी है सारी दुनिया, मेरे सतगुरु जहा कोई प्यारा ना। कि मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम मेरे अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम, मेरे अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम,
मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। सांवरे सलोने यही बिनती हमारी, सावरे सलोने यही विनती हमारी, सांवरे सलोने यही बिनती हमारी। सावरे सलोने यही विनती हमारी। कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी। कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी। तेरी सेवा करूँ आठों याम, मेरे अलबेले शाम। सेवा करूं आठों याम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। मेरे अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम, मेरे अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम। मेरे अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम। मेरे अलबेले शाम मेरे मतवाले शाम। ओ तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। श्री राधे। जब से लड़ी मेरी तेरे संग अखियाँ जब से लड़ी मेरी तेरे संग अखियाँ, जब से लड़ी मेरी तेरे संग अखियाँ। जब से लड़ी मेरी तेरे संग अखियाँ। चैन नहीं दिन में काटू रो रो रतियाँ चैन नहीं दिल में काटू रो रो रतियाँ। चैन नहीं दिल में काटू रो रो रतियाँ। चैन नहीं दिल में काटू रो रो रतियाँ। तूने कैसा दिया ये इनाम, मेरे अलबेले शाम। ओ तूने कैसा दिया ये इनाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। ओ तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। मेरे अलबेले शाम मेरे मतवाले 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 शाम। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।